हेलो स्टूडेंट्स। इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में। और ये जो लॉ है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिलेटेड जो लॉ है, ये वैलिड है अक्रॉस द यूनिवर्स। जब आप हायर क्लासेस में कॉम्प्लिकेटेड फिजिकल प्रोसेस के बारे में पढ़ोगे तो वो पर्टिकुलर प्रोसेस को अगर हम इक्वेशन के वाइज या फिजिकली इसको हम समझने की कोशिश करें तो बहुत सारी जगह में, बहुत सारे फील्ड में ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का अप्रोच यूज होता है। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि पूरे यूनिवर्स में जो टोटल कोई भी आप फिजिकल प्रोसेस अगर करते हो तो फिजिकल प्रोसेस करने के पहले टोटल एनर्जी और उसके बाद की जो टोटल एनर्जी वो हमेशा सेम रहेगी, यानी कि वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, राइट? और इसका मतलब यह कि आप ये जो फिजिकल प्रोसेस के माध्यम से जा रहे हो या जो केमिकल प्रोसेस के माध्यम से जा रहे हो, ये सारे प्रोसेस में कोई भी प्रोसेस में आप कोई भी स्टेप में आप नए तरीके से एनर्जी क्रिएट नहीं कर सकते और जो पुराने एनर्जी, एग्जिस्टिंग एनर्जी है, उसको आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तो सम इट अप हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग क्या कह सकते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहता है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड nor it can be destroyed, right? लेकिन हम कभी भी किसी भी प्रोसेस के माध्यम से एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ एनर्जी से दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट? बट इट कैन बी converted but it can be converted from one form of energy to other, right? तो इसका मतलब एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्टेड। इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म तक। हम हमेशा अपने डेली लाइफ में हमेशा ये कन्वर्शन या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप माइक्रोफोन में बात कर रहे होते तो माइक्रोफोन में क्या होता है, आपकी जो साउंड एनर्जी है, जो आप बात कर रहे हो, वो कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब लाउड स्पीकर के माध्यम से उसको बजाता है तो फिर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है साउंड एनर्जी में। तो ये कन्वर्शन इज वैलिड, कन्वर्शन हम कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म तक, लेकिन हम नया एनर्जी क्रिएट नहीं कर सकते या फिर पुराना एग्जिस्टिंग एनर्जी हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर हम मान लें कोई फिजिकल प्रोसेस के माध्यम से हमें जाना है या फिजिकल प्रोसेस परफॉर्म करना है या केमिकल प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस, राइट? इसके पहले अगर हम मान देखते हैं कि जो टोटल एनर्जी है सिस्टम की, टोटल एनर्जी मान लेते हैं ई इनिशियल है, राइट? और ये प्रोसेस करने के बाद जो हमें एनर्जी मिलता है, टोटल एनर्जी वो हम मान लेते हैं कि ई फाइनल है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहता है कि हमेशा ई इनिशियल इक्वल होगा ई फाइनल के साथ, राइट? लेकिन ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में ये जो टोटल एनर्जी है, ये टोटल एनर्जी की बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप एक फॉर्म ऑफ एनर्जी के जरिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वैलिड प्रूव नहीं कर सकते, क्योंकि आपको टोटल एनर्जी देखना होगा कि कहां कहां पे क्या क्या एनर्जी लॉस हुआ है। एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म जब हम कन्वर्ट करते हैं तो ये नहीं कि पूरी एनर्जी इनिशियल फॉर्म से फाइनल फॉर्म में जाएगी, ये प्रोसेस में कुछ एनर्जी लॉस हो जाते हैं। तो ये सारे एनर्जी को हमें एक साथ कंसीडर करना पड़ेगा जब हम ये टोटल एनर्जी की बात कर रहे हैं, राइट? अभी हम एग्जांपल देखते हैं एक प्रोसेस जहां पे डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी इंटरकन्वर्शन होता है और इस पर्टिकुलर पूरे प्रोसेस के दौरान टोटल एनर्जी कंजर्व रहता है, दैट इज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, राइट? देखिए आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, इसमें हमें क्या करते हैं, हम पहले वाटर को कहीं हायर लेवल में या डैम में स्टोर करते हैं। तो वाटर की अपनी पोजीशन की वजह से एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर रहती है। अभी उस पोटेंशियल एनर्जी को हम यूज करते हैं
टरबाइन को रोटेट करने में, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर को हम कन्वर्ट कर रहे हैं मैकेनिकल एनर्जी में टरबाइन के मोशन के दौरान। और ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में लॉस ऑफ एनर्जी भी होता है, कुछ एनर्जी हीट के माध्यम से लॉस होता है, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी को आप टोटल मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर, ये कन्वर्ट हो जाता है मैकेनिकल एनर्जी प्लस हम कुछ एनर्जी लॉस कंसीडर करेंगे, एनर्जी लॉस जो कि इन द फॉर्म ऑफ हीट हो सकता है, इन द फॉर्म ऑफ साउंड हो सकता है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस के बाद ये जो मैकेनिकल एनर्जी है, ये मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, किसके हेल्प से? जनरेटर के हेल्प से। तो ये जो प्रोसेस हुआ, ये प्रोसेस हुआ विद द हेल्प ऑफ टरबाइन, राइट। फिर मैकेनिकल एनर्जी जनरेटर के माध्यम से कन्वर्ट हो जाता है किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्लस फिर से स्टेप में कुछ लॉस ऑफ एनर्जी होगा, राइट। अभी ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब आपके घर तक पहुंचता है और आप अगर उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी से बल्ब चलाते हो तो बल्ब क्या देती है आपको? रोशनी देती है, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है किसमें? लाइट एनर्जी में। और ये जो ट्रांसफर होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम पावर स्टेशन टू आपके घर तक, इसमें ये वायर के माध्यम से आने के दौरान बहुत सारे अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस हो जाता है, इसीलिए हमें लॉस ऑफ एनर्जी भी कंसीडर करना पड़ेगा, राइट। लॉस ऑफ एनर्जी, और ये होता है किसके माध्यम से? ये होता है, मान लेते हैं कि बल्ब के माध्यम से। देखिए, हर एक स्टेप में टोटल एनर्जी जो है वो कंजर्व है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी प्लस एनर्जी लॉस जो कि टरबाइन ने बनाया। फिर मैकेनिकल एनर्जी की अगर हम बात करें, मैकेनिकल एनर्जी टोटल जितना था वो मस्ट बी इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्लस लॉस ऑफ एनर्जी, ठीक है, जो कि जनरेटर के माध्यम से हमें मिला। फिर अगर हम सिर्फ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करें, ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी था दैट इज इक्वल टू लाइट एनर्जी प्लस लॉस ऑफ एनर्जी। लेकिन हम हर एक स्टेप में फॉर्म ऑफ एनर्जी को बदल रहे हैं, लेकिन टोटल एनर्जी जो है, अगर हम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर की बात करें तो हम इन सब को कंसीडर एक साथ में कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये था ऑल अबाउट बेसिक्स ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी।